गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। महेश, रवि, अभय, हर्षित, हितेश, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए ठीक है, मेरी तरफ से साउंड वगैरह सब कुछ बिल्कुल ओके है। ठीक है बच्चे, तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं इसके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कंफ्यूजन है? अच्छा, एक छोटा सा इसमें करेक्शन कर लेना स्पेलिंग को लेकर, ठीक है? देखिए, इंग्लिश में तो ये सही लिखा हुआ है साइक्रोमेट्रिक्स, ठीक है, आर आर वर्ड आता है, लेकिन जब हिंदी में इसे मैं ट्रांसलेट किया हूं तो मैंने देखा कि इसमें आर वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन आपको करना है। क्या? ये साइको नहीं साइक्रो होता है, ठीक है? साइको तो अलग होता है, साइको तो समझते होंगे ना, साइको अलग होता है और साइक्रो। तो क्या के नीचे क्या आएगा यहाँ पर? र। ठीक है, यहां पर तो आर ठीक है, साइक्रोमेट्रिक्स, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होगा? ये साइक्रो होगा। तो जहां पर भी साइको लिखा हुआ है आपको इसे क्या कर लेना है? साइक्रोमेट्रिक्स कर लेना है, ठीक है? बाकी मैं चेंज एक बार कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। साइक्रो, साइक्रो, ठीक है, साइक्रोमेट्रिक्स। साइक्रो, देखा यहां पर ठीक है, साइक्रोमीटर यहां ठीक है, यहां पर बिल्कुल ठीक है। हाँ हितेश, बिल्कुल ठीक। साइक्रो, चलिए तो पिछली क्लास में हम इतना देख चुके थे, ठीक है? आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज ऐसा करेंगे कि पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं और फिर क्या करना है, फिर हमें अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये काम आज हम लोग करना है। बोलो भाई, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बताओ, बाकी फिर आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, वेरी गुड, ठीक है इतना। चलिए, काफी अच्छी बात है। तो अगर सारी चीजें आपकी क्लियर है इतना, तो ये तो काफी खुशी की बात है। क्यों भाई? अगर सारे पॉइंट्स आपके यहाँ तक क्लियर हैं तो ये तो काफी अच्छी बात है। चलिए ध्यान से देखिएगा अब। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है तीसरा टाइप, ठीक है? साइकोमेट्रिक चार्ट की हम बात कर रहे थे और इसमें तीसरा पॉइंट आज हम पढ़ेंगे क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट रिलेटिव, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, ठीक है? स्थिर, सापेक्षिक, आर्द्रता रेखाएं, स्थिर
सापेक्षिक आर्द्रता रेखाएं, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो पिछली क्लास में मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना सिखा चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखता है साइकोमेट्रिक चार्ट। ये इस तरह का एक चार्ट हमारा होता है और इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहां पर हम लेते हैं टी, यानी कि डीबीटी, और ये होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिया जाता है ओमेगा, जो कि होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसे और भी हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो। इसे और भी क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। चलिए, तो बच्चे ये लाइन मैंने आपको बताई थी, एक कर्व आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व आपका होता है सैचुरेशन कर्व, ये कर्व आपका होता है सैचुरेशन कर्व। और इसी कर्व के पैरेलल ही हमें क्या मिलता है, इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस मिलती हैं, ठीक है। और अगर इस कर्व की हम बात करेंगे, इस कर्व पर आर एच की जो वैल्यू होती है ये होती है 100%, ठीक है। अगर इस कर्व की हम बात करते हैं तो इस कर्व पर आर एच यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है 100%, ठीक है। और बाकी आर एच कर्व जो होते हैं वो सभी इसके पैरेलल इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बाकी के हमारे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है, इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अगर इन रेखाओं की हम बात करेंगे और इनके अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात करेंगे तो मान लिया ये कितनी है, 100% है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली रेखा है। इसके बाद मैंने कहा ये 90, ये 80, ये 70 के लिए, ये 60 के लिए, ये 50 के लिए, इस तरह से अगली होगी 40, 30, 20, इस तरह से ये वैल्यू डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो मैं इस तरह से अगर सारी डायरेक्शन मार्क कर देता हूं, ये मैंने कहा ईस्ट, ये मैंने कहा वेस्ट, ये मैंने कहा नॉर्थ, और ये मैंने कहा साउथ, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी जो है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हमारी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में होता है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये होता है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये होता है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये लाइंस हमारी होती है कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। चलो एक बार जल्दी से यहां तक देखो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कैसा भी कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो इसके बारे में। बाकी फिर मैं आपको अभी क्या कराऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, ताकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये आपके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। बोलो बच्चों, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है? बोलो भाई। वेरी गुड हर्षित। ठीक है, चलिए ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड।
चलिए, बहुत अच्छे रवि, ठीक है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर है। तो इन लाइनों के लिए 2 लाइनें लिख लेते हैं। इन लाइनों के लिए लिखते हैं 2 लाइनें। कितनी अच्छी लाइन हम लोगों को मिली है, ठीक है। तो दीज लाइन्स आर पैरेलल टू द सैचुरेशन कर्व। these lines are these lines are parallel to the saturation curve, parallel to the saturation curve, ठीक है। increasing order of these lines are in north west direction। चलिए, अगर हिंदी की हम बात करेंगे तो हिंदी में भी लिख लेते हैं। ये रेखाएं सैचुरेशन कर्व के समानांतर होती हैं, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इनकी वैल्यू क्या करती है, ये बढ़ती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में इनकी वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देखो जल्दी से। ऑल क्लियर? वेरी गुड। चलिए बच्चे, तो यहां तक हो जाती है। आपके 3 पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने अभी तक साइकोमेट्री में जितनी भी थ्योरी देखी है, इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आज आपकी शायद तीसरी क्लास है और कल की क्लास में साइक्रोमेट्री कंप्लीट, ठीक है। ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। बाकी आपका बचेगा सिर्फ इसमें फिर, ठीक है, आपका रोल बचेगा इसमें। चलिए, तो आते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज कोल्ड, ठीक है। एक साधारण थर्मोमीटर के द्वारा, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं और फिर आपको सीधा आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज कोल्ड, ठीक है। एक साधारण थर्मोमीटर के द्वारा मापा गया हवा का तापमान कहलाता है। एक साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापा गया हवा का तापमान कहलाता है। एक साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापा गया हवा का तापमान कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी कहते हैं, ठीक है। इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी कहा जाता है। ऑप्शन बी कहता है इसे वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि डब्ल्यूबीटी कहते हैं। ऑप्शन सी कहता है सैचुरेशन टेम्परेचर और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता है। इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता है। वेरी गुड शशांक। तो बच्चे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक साधारण थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करने की हम बात करेंगे तो ये आपका कहलाता है डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ए पार्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, ठीक है। इसे हम कहते हैं डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बिगिंस व्हेन द एयर इज कोल्ड इज कॉल्ड, ठीक है। जब जो नमी होती है हवा में, इसका संघनन शुरू हो जाता है, तो इस तापमान को क्या कहते हैं? बोलो भाई। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बिगिंस व्हेन द एयर इज कोल्ड, ठीक है। हवा में क्या होती है? मॉइस्चर की हम बात करते हैं, मॉइस्चर की हम बात करते हैं। मॉइस्चर क्या होती है? ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, मॉइस्चर प्लस वाटर वेपर, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर पानी में बदलना शुरू हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ड्यू बल्ब से अच्छा क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि डीपीटी, ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसी तापमान को क्या कहा जाता है? इसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको कराया भी था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि डीपीटी। इसी तापमान को कहा जाता है ड्यू पॉइंट। कंडेंसेशन, संघनन आप समझते ही होंगे। कंडेंसेशन को हिंदी में बोला जाता है संघनन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं संघनन। देखो यहां तक, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडेंसेशन को हिंदी में बोला जाता है क्या? इसे हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कहता है इंक्रीजेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर यह बढ़ जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय तापमान पर, वायुमंडलीय तापमान पर, तापमान पर बढ़ता है, वायुमंडलीय तापमान पर बढ़ता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एज एयर गेट्स ड्रायर, ठीक है। यह बढ़ता है जब हवा, यह बढ़ता है जब हवा, यह बढ़ता है जब हवा शुष्क हो जाती है, यह बढ़ता है जब हवा शुष्क हो जाती है, ठीक है। इंक्रीजेज एज एयर गेट्स वेटर, ठीक है। यह बढ़ता है, यह बढ़ता है जब हवा में, जब हवा में नमी ज्यादा होती है, जब हवा में नमी ज्यादा होती है। यह बढ़ता है जब हवा में नमी ज्यादा होती है, ठीक है। और डी कहता है यह हमेशा समान रहता है, यह हमेशा, यह हमेशा समान रहता है, यह हमेशा समान रहता है। बोलो भाई। द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। वेरी गुड हर्षित, ऐसा लगता है कि आपने ये सब्जेक्ट या तो पहले पढ़ रखा है या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, देखिए जैसे हवा शुष्क होती है, जैसे ही हवा में ज्यादा ड्राइनेस आती है तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे ही ड्राई वर्ड की बात करेगा तो डीबीटी इंक्रीज करता है, और जैसे ही वेट होने की बात करता है, ठीक है, तो इसका डब्ल्यूबीटी इंक्रीज करता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी देखिएगा क्या कहता है, इंक्रीजेज एज एयर गेट्स ड्रायर। तो अगर हवा और ज्यादा शुष्क हो जाती है, इसे और ज्यादा ड्राई कर देते हैं, तो डीबीटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। डीबीटी अगर इंक्रीज करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाता है बी आंसर सही। वेरी गुड हितेश, बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश जिसमें दोनों होंगी। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर करो इस क्वेश्चन का। वेरी गुड महेश, रवि, अभय, हर्षित, हितेश, बहुत अच्छे, शानदार भाई, इसी तरह से मेहनत करते रहो। चलिए बाकी लोग भी एक बार क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर निकलना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। तो वायु वाष्प मितीय चार्ट, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट का एक नाम और देख लेना क्या है, वायु वाष्प मितीय चार्ट। देखिए हिंदी हमारी सोच से भी ज्यादा टफ है, हिंदी बहुत टफ है। और ऐसा नहीं है कि हमने ना पढ़ी है काफी दिनों तक, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी, हिंदी वाकई में टफ है। एक ही वर्ड के इतने सारे पर्यायवाची होते हैं और इन्हें बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जितनी भी आप आपके सब्जेक्ट देखोगे इंजीनियरिंग के, तो कोई भी बुक इंडियन ऑथर की बाद में आई है, पहले आपके जो फॉरेन ऑथर हैं वहां पर ये सारा काम किया गया है, ठीक है। उन्होंने ही किताबें लिखी, उन्होंने ही कॉन्सेप्ट निकाले, तो उन्होंने उनकी वर्डिंग कर दी। अब वो हर एक चीज के लिए एक फिक्स वर्ड रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, जो आपकी जो इंग्लिश बुक्स है इनका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, और ट्रांसलेशन करने में गूगल को जो अच्छा वर्ड लगता है वही उठा लेता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में एक वही वर्ड होगा और हिंदी में उसके लिए पता नहीं कितने वर्ड यूज कर लेते हैं यार, मतलब कितना बड़ा कंफ्यूजन है। एक सिंगल वर्ड याद करना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, वहीं 3 से 4 वर्ड उसी चीज के लिए यूज करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं तो सभी लोगों को यही सुझाव देता हूं, जो गलती हो चुकी है उस गलती को ठीक करना है। और कैसे ठीक करना है कि इंग्लिश पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहें, तो आपकी परेशानियां कम होती रहेंगी। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, वो बचपन से ही हिंदी में पढ़े होते हैं, तो मैं समझ सकता हूं, मैं भी खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, तो समस्या आती है सभी के सामने। तो मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं सुझाव यही दूंगा कि आप इंग्लिश की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहें अगर आपको टेक्निकल फील्ड में ही रहना है, ठीक है। अदरवाइज जीएस वगैरह तो हिंदी में याद करना आसान है, मैथ्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, रीजनिंग में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट आप देखोगे ना,
ऑलवेज आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर आपने अभी डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है और आप बीटेक करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो वहां पर हिंदी का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो तब आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो जो लोग कर सकते हैं वो कोशिश करिएगा, और जिसे लगता है कि हिंदी ही उनके लिए अच्छी है तो वो हिंदी में बने रहे। ठीक है, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट आर। वायु वाष्पमितीय चार्ट पर शुष्क बल्ब तापमान रेखाएं होती हैं। बोलो भाई कैसी होती हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना है इसके लिए। ठीक है, और साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से साइकोमेट्रिक चार्ट का बेसिक होता है। देखिएगा इस तरह से ये आता है साइकोमेट्रिक चार्ट का बेसिक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है टी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और इधर लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब बात आती है कि डीबीटी लाइंस कैसी होती हैं, तो ये सभी को पता होगा, ये कैसी होती हैं, वर्टिकल। इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपकी होती हैं डीबीटी लाइंस। ठीक है, इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये होती हैं डीबीटी लाइंस, और ये कैसी होती हैं, वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये लाइनें कैसी होती हैं, ये लाइनें होती हैं वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये लाइनें होती हैं वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ये लाइनें होती हैं वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। चलिए, ये लाइनें होती हैं वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में वायु के मुख्य भाग किस रूप में होते हैं। ठीक है, अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, ठीक है, ये एयर हमारी क्या होती है, ये एयर हमारी क्या होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस एयर के कौन कौन से पार्ट यानी कि भाग होते हैं, इस एयर के कौन कौन से पार्ट यानी कि भाग होते हैं। ठीक है, इसमें ड्राई एयर होती है, इस एयर में ड्राई एयर होती है। ठीक है, इस एयर में वाटर वेपर होती हैं, इस एयर में वाटर वेपर होती हैं, इस एयर में हीट होती है, और ऑप्शन सी कहता है ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ये दोनों होती हैं, ए एंड बी बोथ। बोलो भाई। वेरी गुड किशन, हर्षित बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए शानदार। तो बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर हम एयर की बात करते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर होती है, ये एयर आपकी कौन सी होती है, ये एयर आपकी होती है मॉइस्ट एयर। इस एयर को हम क्या बोलते हैं, इस एयर को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। और मॉइस्ट एयर आपकी जो बनी होती है, ये आपकी ड्राई एयर, ये आपकी ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर से मिलकर बनी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाता है सी पार्ट बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साइक्रोमेट्री क्या है, ठीक है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मनोसंवेगों व मनोभावनाओं का अध्ययन, ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। साइक्रो, PSYCHROMETRY, व्हाट इज साइक्रोमेट्री? व्हाट इज साइक्रोमेट्री? ठीक है, तो ये तो आपका लिखा हुआ है साइक्रो, एक आपकी होती है साइको, एक होती है साइको, एक होती है साइको, PSYCHO, साइको। मनोसंवेगों व मनोभावनाओं का अध्ययन, ठीक है, ह्यूमन के जो इमोशन वगैरह की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी होती है साइकोमेट्री, साइकोलॉजी। ये ऐसे सब्जेक्ट आपने अगर शायद बीटेक तो नहीं किया होगा तो नहीं पढ़े होंगे, तो ये आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आपके होते हैं, मनोसंवेगों व मनोभावनाओं का अध्ययन, ठीक है। साइक्रोमेट्री आपकी जो होती है इसमें हम पढ़ते हैं बी वाला, ठीक है, इसके लिए बी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि साइकोमेट्री में हम बात करते हैं, ठीक है, ड्राई एयर की, साइक्रोमेट्री में बात की जाती है ड्राई एयर की, वाटर वेपर की और मॉइस्चर, ऐसे वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके साइक्रोमेट्री में किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। बोला बच्चों, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में इनमें से किसका सहारा लिया जाता है? ठीक है, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, which of the following which of the following which of the following is useful? In air conditioning system, which of the following is useful? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री, ठीक है, और ऑप्शन बी कहता है साइकोमेट्री, साइकोमेट्री, ठीक है, और ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। थैंक यू महेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल यार, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तो तभी कुछ रिजल्ट की तरफ हम लोग चल पाएंगे, अदरवाइज ठीक है, मेहनत करते रहो जमकर, सारी चीजों को समझते रहो, रिलेट करते रहो। सब्जेक्ट आसान है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है और कुछ चीजें आपको समझनी है। इजी क्वेश्चन है अगेन, तो बहुत आसान है, वेरी गुड। अगर इस क्वेश्चन के हम सही आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से क्या साइक्रोमेट्री को सहारने का कार्य करता है? इनमें से क्या साइक्रोमेट्री को सहारने का कार्य करता है? वायुवीय नमी की गणना, वायु का वास्तविक तापमान, या बोथ? ठीक है, तो बच्चे साइक्रोमेट्री में हम एयर से रिलेटेड नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, एयर के टेम्परेचर की भी हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि साइक्रोमेट्री में हम
क्योंकि अगर साइक्रोमेट्री की हम बात करते हैं तो साइक्रोमेट्री में हम एयर का टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी इन दोनों की ही बात करते हैं, एयर ह्यूमिडिटी इन दोनों की ही बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्रोमेट्री के अंतर्गत वायु के किस अवयव का अध्ययन किया जाता है? जल का, ठोस का, बर्फ का या नमी का? ठीक है, तो साइक्रोमेट्री में जो हम एयर की स्टडी करते हैं, एयर की किस पार्ट की स्टडी ज्यादा मैटर करती है? ठीक है, तो साइक्रोमेट्री में मैं आपको बता चुका हूं कि एयर पर हम फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, एयर पर हम फोकस्ड रहते हैं। और एयर में भी मैं आपको बता चुका हूं कि एयर आपकी जो होती है ये होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। और हमारे काम की जो होती है इसमें वाटर वेपर होती है, नमी होती है। ठीक है, तो मॉइस्चर हमारा इसमें सही आंसर होगा, नम एयर। ठीक है, मॉइस्चर, मॉइस्चर। तो जल, ठोस, बर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि नमी। बोलो बच्चों, क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? वेरी गुड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्रोमेट्री चार्ट की नियत ड्राई बल्ब तापमान लाइनें होती हैं। साइक्रोमेट्री चार्ट की नियत ड्राई बल्ब, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो ये रहेगा आप लोगों के लिए एक होमवर्क, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं इंग्लिश में। साइक्रोमेट्री चार्ट पर जो डीबीटी लाइंस होती हैं ये किस तरह की होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ये वर्टिकल होती हैं, ऑप्शन बी कहता है ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऑप्शन सी कहता है ये इंक्लाइंड होती हैं, और ऑप्शन डी कहता है ये इंक्लाइंड कर्व होती हैं, ये इंक्लाइंड कर्व्ड होती हैं। तो ये रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, स्लिंग साइक्रोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्लिंग साइक्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, सी कहता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, डी कहता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और बी कहता है, सी कहता है गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। गैस वेलोसिटी मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस की वेलोसिटी मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बच्चों, गैस की वेलोसिटी। वेरी गुड हर्षित, बहुत अच्छे। तो स्लिंग साइक्रोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो इसका यूज बच्चे जो हम करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, गैस वेलोसिटी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम डीबीटी की हम बात करते हैं माइनस डब्ल्यूबीटी। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
और डीबीटी और डब्ल्यूबीटी बेसिकली ये हमें बताता है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के बारे में। ठीक है, देखिए चिलिंग साइक्रोमीटर से हम डीबीटी निकाल सकते हैं, इससे हम डब्ल्यूबीटी भी निकाल सकते हैं, तो इससे इनका डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, और डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इससे हम इसकी ह्यूमिडिटी को भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए बी पार्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु में पानी या नमी होने को कहते हैं। ठीक है, इफ वाटर ऑब्लिक मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर देन व्हाट इज कॉल्ड। if 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 water oblique moisture is present in the air then it is called as, तब इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता आपकी होती है ह्यूमिडिटी, ये आपको पता ही है, और डी आपका कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, डी आपका होता है नन ऑफ द अबव। इफ water oblique moisture is present in the air then it is called A dry bulb temperature, B wet bulb temperature, C आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, इसे हम कहते हैं सी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। तो इसे हम कहते हैं सी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, इसे कहा जाता है सी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु की आपेक्षिक नहीं है सापेक्षिक होगा, तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर कहते हैं, टैकोमीटर कहते हैं, चिलिंग साइक्रोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक नहीं होगा, ये शायद रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या कहा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, और इसे मेजर करने के लिए, इसे मापने के लिए, इसे मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं चिलिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर नहीं होगा, टैकोमीटर नहीं होगा, चिलिंग साइक्रोमीटर, सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापी गई शुष्क वायु के तापमान को कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर मेजर्ड बाय, द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, the temperature measured by an ordinary thermometer is called, the temperature measured by an ordinary thermometer is called, साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापी गई शुष्क वायु के
तापमान को कहते हैं? द टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज कॉल्ड। द टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज कॉल्ड। गीला बल्ब तापक्रम, WBT, शुष्क बल्ब तापक्रम, DBT, औस बिंदु तापक्रम, DPT, या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब तापक्रम। इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही, ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसे कहते हैं हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस तापमान पर वायु में उपस्थित नमी कंडेंस होना आरंभ कर देती है? किस तापमान पर वायु में उपस्थित नमी कंडेंस होना आरंभ कर देती है? एट विच टेम्परेचर द मॉइस्चर present in the air starts condensing। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर ड्यू पॉइंट, तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है बिल्कुल सही। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है बिल्कुल सही आंसर। ए पार्ट होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। औशांक तापमान, औशांक तापमान हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल सही। क्यों भाई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। ठीक है, ये लघु रूप है, ये पूर्ण रूप है, आपेक्षिक सापेक्षिक होता है वैसे तो। ठीक है, तो आपको ये मैचिंग करनी है। टाइम दूंगा मैं आपको, एक बार लिख देता हूं कि कौन कौन से टेम्परेचर है। पहला इसमें है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आपका है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये आपका हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये आपका हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, और ये आपका हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चलिए मैचिंग करनी है, जल्दी से मैचिंग करो और मुझे आंसर बताओ। बाकी आज का ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की समाप्ति करेंगे, और कल आपका साइक्रोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, और परसों से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देखिएगा यहां तक, और इसका आंसर मुझे बताओ, और आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त।
बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड महेश रवि, शानदार। लाजवाब, बहुत खूबसूरत। चलिए देखिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है यार। देखिए DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर 4 से मिल गया, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर 3 से मिल गया, ठीक है। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2 से मिल गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये आपका 1 से मिल गया। तो A जाकर मिला है 4 से, B आपका जाकर मिला है 3 से, C आपका मिला है 2 से, और D आपका मिला है 1 से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर हो जाता है हमारा बिल्कुल सही, 4 3 2 1। और 4 3 2 1 के साथ हम आते हैं 0 पर और करते हैं आज की कहानी का यहीं पर समापन, ठीक है। चलिए बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलेंगे कल सेम टाइम पर। कल साइकोमेट्री की लास्ट क्लास हम कंप्लीट करेंगे और परसों से एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर या आपका पहले विंडो ही करते हैं, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे साइकोमेट्री एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विंडो एयर कंडीशनिंग। चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर।